अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, जनवरी टेक 2024 इसके जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स मूव कर चुके हैं यूके के अंदर। कई ऐसे हैं जो अभी तक स्टिल वेट कर रहे हैं अपने वीज़े के लिए। होप फॉर द बेस्ट उनके लिए है। इंशाल्लाह उनका वीज़ा जो है बहुत जल्द आ जाएगा। तो बात आज करनी है कि यार इधर आने के बाद ज़ाहिर बात है, जब आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में जाओगे आपको यूनिवर्सिटी सारा पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब की भी ज़रूरत होगी। आपने जॉब कोई ना कोई करनी है तो अपनी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे। 1 महीना आपको गुजर जाएगा, 2 मंथ आप गुजर जाएंगे। कोई किसी टेक वे पे लगा होगा, कोई रेस्टोरेंट पे लगा होगा, कोई स्टोर पे लगा होगा, कहीं जो है वो मैकडोनल्ड, KFC, डोमिनोज वगैरह अलग-अलग कई किस्म के लोग जो है वो जॉब कर रहे होंगे। सबका अलग-अलग सिनेरियो होगा, सबका पे रेट अलग-अलग होगा, सबकी जो टाइमिंग है जॉब की वो अलग-अलग होगी। तो आप आपस में जाकर डिस्कशन करोगे अपनी यूनिवर्सिटी में। जब आप इकट्ठे होंगे तो आप एक दूसरे के साथ जो है ये चीज़ें शेयर करोगे। शुरू में ये बहुत चीज़ें इस तरह की होती हैं, अच्छा यार तुम कौन सी जॉब कर रहे हो, तुम कौन सी जॉब कर रहे हो, अच्छा तुम ये कर रहे हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट आप आपस में आपका जो है एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, इतनी मेरी अर्निंग हो रही है, ये मेरी टाइमिंग है, इतने आवर जो है मुझे मिल जाते हैं वीक में। सारी बात है 20 आवर्स अलाउ होते हैं। तो कोई बताएगा 15 आवर्स मिल रहे हैं, 18 आवर्स मिल रहे हैं, कोई बताएगा मुझे पहले दिन से 20 आवर्स मिल रहे हैं। यानी अलग-अलग सिनेरियो होगा। तो कई लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई हमने आते ही सिक्योरिटी का बैज बनवाया था, हम जो है वो सिक्योरिटी कर रहे हैं और हमारी जो है वो हम 20 आवर्स हमको मिल रहे हैं, पे रेट भी हमें अच्छा मिल रहा है और हम बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। यानी यूजुअल जो 20 आवर्स का पे रेट जो मिलता है 10.42, उससे ज़्यादा उनको पे रेट मिल रहा होगा और उनकी अर्निंग भी जो है वो ज़्यादा हो रही होगी। तो आप भी सोचेंगे कि यार हाँ, सिक्योरिटी का बैज तो हमें भी बनवाना चाहिए। तो मैंने सोचा इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाऊं कि सिक्योरिटी का बैज आपने बनवाना कैसे है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होता है, जॉब आपको कैसे मिलेगी, अर्निंग आपकी कितनी होगी। तो मैंने सोचा इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाऊं। तो यार कई दफ़ा मैंने ये चीज़ें बोली हैं कि जो कि आपने अपने कंट्री से लेके आनी है। उसमें एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी होता है कि मैंने कई दफ़ा बोला है कि ये आपने अपने साथ लाजमी लेकर आना है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से लाजमी अटेस्ट करवा कर लाना है। तो वो इसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा होता हूँ। या कई यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे होते हैं जो आपने सिक्योरिटी का बैज बनवाना होता है कि इसके लिए वो एक लाजमी रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आपका जो है सिक्योरिटी का बैज नहीं बन सकेगा। कई लोग ये पूछ रहे होते हैं कि यार अगर हम अटेस्ट नहीं करवाते तो वो काम चल जाएगा। तो यार बिल्कुल भी नहीं काम चल सकता उसके बगैर, क्योंकि जब आप अटेस्ट नहीं करवाओगे तो आपको इधर से दोबारा वापस भेजना पड़ेगा अटेस्ट करवाने के लिए। तो फिर उस पर कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो वो 1 महीना आपका ज़ाया चला जाएगा। कोशिश करें पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर लाएँ और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा कर लाएँ। तो ये आपके पहले नंबर पे रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, आपके पास आपका BRP होता है या पासपोर्ट होता है जो आपको मिल चुका होता है आपकी यूनिवर्सिटी से BRP, वो आपने देना होता है। इसके अलावा आपका जो 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस होते हैं वो अपने साथ अटैच करने होते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस आपने किधर से लेने हैं, जब आप अपने इधर बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। मैंने कई दफ़ा बोला कि आपने कम से कम 2 अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाने हैं। एक लॉयड या इस तरह का करवा लें। इसके अलावा जो है मोन्जो ऑनलाइन बैंकिंग जिसको कहते हैं रिवोल्ट करवा लें, मोन्जो करवा लें, या इस तरह के जो है वो आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये आपके जब इनकी आप स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो उसके ऊपर जो है वो आपका एड्रेस लिखा होगा जिधर आप रह रहे होंगे, तो वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस हो जाएगा। तो ये आपने साथ अटैच करना है। ये आपने किन को प्रोवाइड करने हैं, जिनसे आप अपना सिक्योरिटी का बैज बनवाने जा रहे हैं। मुख्तलिफ कंपनीज हैं, हर सिटी में अलग-अलग हैं। ये आपको पता चल जाएगा जिस किसी दोस्त के पास आप आएंगे या कहीं जिधर आप रह रहे होंगे उधर आपको कोई सिक्योरिटी वाला बंदा मिल जाएगा। वो आपको बता देगा कि इस सिटी में आपके नज़दीक तरीन ये है कंपनी, इनके साथ आप रब्ता करो, इनसे आप अपना बैज बनवा लो। तो उनको ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है, अपना पुलिस का सर्टिफिकेट, अपना BRP, अपने 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस या अपना पासपोर्ट। तो उनको कुछ आपने इनिशियल डिपॉजिट जो है, यानी कि अगर 300 फीस होती है नॉर्मली, 3 से 350 पाउंड तक वो फ़ीस आपसे चार्ज करते हैं। तो वो आपने उनको कुछ ना कुछ उनको 100-150 पाउंड पहले सेंड करना होता है अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि रश जो है उनके पास बहुत ज़्यादा होता है। हर बच्चा जो है वो सिक्योरिटी का बैज बनवा रहा होता है। तो आपने अपनी अपॉइंटमेंट पहले बुक करनी होती है। फिर आपको वो टाइम देते हैं कि इस डेट को आप आ जाएँ। ये कम से कम आपने उनके पास 2 दिन जाना होता है। 2 दिन उधर आपकी क्लासेस होती हैं, सारा प्रोसेस होता है, रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, वीडियो वगैरह बनती है, आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं, उधर आपसे आपको सर्टिफिकेट एक बना कर देते हैं। आपका फर्स्ट एड का सारा प्रोसेस करने के बाद 2 दिन की क्लासेस के बाद सारा कंप्लीट करने के बाद आप वापस आ जाते हैं।
इसके बाद उसका आपका रिज़ल्ट आता है तो आपने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। आपने SIA की वेबसाइट पे जाना है, उधर आपको सारा एक फॉर्म मिलेगा, सारा कंप्लीट आपने प्रोसेस करना होता है। उधर एक एक डिटेल आपने जो है वो मेंशन करनी होती है। उधर एक जो है प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाता है कि रिज़ल्ट आ गया है, रिज़ल्ट वेटिंग है, रिज़ल्ट आ गया है, राइट टू वर्क। फिर पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उसको कंप्लीट करते हैं, जो पुलिस का सर्टिफिकेट है जिसको हम क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड कहते हैं वो चेक करते हैं, वो प्रोसेसिंग में होता है। वो जब कंप्लीट होता है फिर आ जाता है राइट टू वर्क। इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। राइट टू वर्क जो है वो जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका जो है वो अलाउ कर देते हैं कि आप जो है ये कंप्लीट करने के बाद अपने जो पोस्ट ऑफिस है करीब तरीन उधर जाके आपने 190 पाउंड्स और पे करने होते हैं, यानी 300-350 पाउंड वो आपने देना होता है। इसके बाद 190 पाउंड आपने और देने होते हैं पोस्ट ऑफिस में जाके, जो इसकी फ़ीस होती है तो वो आपने जाकर उनको देने हैं, तो वो आपके फ़ीस भी पे हो जाएगी। उसके कुछ दिनों बाद आपका जो है वो SIA का बैच आ जाएगा। पहले आपको लाइसेंस नंबर सेंड कर देंगे वो बाय ईमेल, उसके बाद आपका जो है वो बैच आ जाएगा। तो अभी बात करते हैं इस पर टाइम पे। तो भाई टाइम कितना लगेगा इस पर, तो यार डिपेंड करता है। मेरे जब मैंने बनवाया था मेरे साथ जो कुछ दोस्त थे उनको जो है वो तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर उनका जो है वो बैच आ गया था। लेकिन मेरा जो बैच था सेम बैच, सेम क्लासेस, सब कुछ सेम था, मुझे 2 मंथ लग गए थे मेरा बैच आते आते। तो ये डिपेंड करता है, कई दफ़ा लेट भी हो सकती है, कहीं अंदर प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाता है। जिस तरह हमारा वीज़ा प्रोसेस डिले हो रहा है, प्रायोरिटी सर्विस पे भी इतना टाइम लग जाता है, तो इसमें भी इसी तरह का डिले आपको देखने को मिल सकता है। 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ तक आपके लग सकते हैं। तो अल्टीमेटली आ ही जाएगा, इसमें इतने इशू की कोई बात नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं कि यार जॉब, ऐसा ये बैच आपका बनकर आ गया है तो जॉब आपको किस तरह मिलेगी। तो मैंने कई दफ़ा बताया है यार, जितने हो सकते हैं अपने रेफरेंस बनाएं, अपने लिंक्स जो है वो लोगों के साथ बनाएं। जो कोई आपको दोस्त मिले, कोई जो लोग मिले, सिक्योरिटी का मिले, जो बंदा मिले, उससे अपना नंबर एक्सचेंज करें, उससे गपशप लगाएं, उससे पूछे क्या जॉब कर रहे हो। आपके पास मुख्तलिफ वेद खुलते हैं, मुख्तलिफ आपके साथ चीज़ें खुल कर सामने आती हैं। अच्छा ये भी इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी होता है, ये बंदा काम कर रहा है, मैं भी इस तरह कर सकता हूँ। इसी तरह जब आप कहीं पे जाए, आपको सिक्योरिटी का बंदा मिले, उसके साथ नंबर एक्सचेंज करो, उसको बोलो कि यार जो कंपनीज तुम्हारे पास हैं या जो ग्रुप्स तुम्हारे पास हैं मुझे भी उन ग्रुप्स में ऐड करो। वो आपको ग्रुप्स में ऐड करेगा, उस ग्रुप में जो है वो सिक्योरिटी की शिफ्टें वगैरह आती रहेंगी। इसके अलावा कई एजेंसीज होती हैं, कई कंपनीज होती हैं। मोस्टली जो कंपनीज होती हैं उनको जो है वो फुल टाइम बंदा रिक्वायर्ड होता है, जिसको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। तो वो जब पार्ट टाइम हमें होता है, सारी बात हमें 20 आवर्स अलाउ होते हैं, तो हम उनके साथ जॉब नहीं कर सकते। हमें फिर एजेंसीज के साथ कॉन्टैक्ट करना होता है जो हमें पार्ट टाइम जॉब देती हैं, फिर हम उनके साथ कॉन्टैक्ट करके उनके थ्रू हम जो है वो जॉब करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह जॉब कर रहे हैं। जब आप रेस्टोरेंट का सारी बात 20 आवर्स अलाउ होंगे, लेकिन आपको जब फुल टाइम वर्क अलाउ होगा तो आप भाई फुल टाइम जॉब करोगे, फुल टाइम आपको अलाउ हो जाएगा, पीरियड आपको अच्छा मिलेगा, जॉब आपको अच्छी खासी मिल जाएंगी। शुरू में आपको थोड़ी सी मतलब कम जो है वो जॉब मिलेंगी, सारी बात आपका रेफरेंस नहीं होगा, आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपको जो है वो जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की भी आपको शिफ्ट मिलेगी एक एक दिन की। और आप जो है एक वीक के क्या है कि 60, 70, 80 आवर्स भी आप करते चले जाएंगे जब आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होगा। इसके अलावा जो है आपकी अर्निंग की बात करें तो शुरू में सारी बात है, आपको 20 आवर जो अलाउ है उसके मुताबिक आप करेंगे। पे रेट आपका डिपेंड करेगा, मिनिमम 10.42 होगा। इसके अलावा 11, 12, 13 ये इस तरह का पे रेट आपको मिल सकता है। लेकिन जब आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होगा तो अगर पे रेट आपको कम भी मिलेगा, लेकिन जो है शिफ्टें आपको ज़्यादा मिलेंगी, 12-12 घंटे की आपको एक दिन की शिफ्ट मिलेगी। आपकी अर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होती चली जाएगी। मिनिमम आप 2500-3000 आप इजीली क्रॉस करते चले जाएंगे जब आपको फुल टाइम 2-3 मंथ की आपको वेकेशन होगी। आप फुल टाइम वर्क करोगे 6-6, 7-7 दिन, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की आप शिफ्ट करोगे तो आपकी अर्निंग भी जो है वो उसी के मुताबिक होती चली जाएगी। शुरू में मैं बताया, शुरू में इस तरह नहीं होगा। शुरू में आपको कोई शिफ्ट भी नहीं देगा, अगर कोई देगा तो आपको वो दूर की शिफ्ट दे देगा। तो आप बोलेंगे यार इतना दूर मैं किस तरह जाऊँ। सिक्योरिटी में काम ही ऐसा है, आपके पास गाड़ी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप भाई इजीली जिधर आपकी शिफ्ट, अगर मतलब इधर से न्यू बड़ी की शिफ्ट आई, इधर से तकरीबन 30 किलोमीटर है, आप इजीली ड्राइव करके चले जाओगे, 30 मिनट में आप उधर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने बाई ट्रेन जाना है तो आपने उसी के मुताबिक जो है उसकी टाइमिंग आपको देखनी पड़ेगी। ट्रेन किस टाइम जा रही है, किस टाइम मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट करना है, किस टाइम मैंने पहुँचना है, वो सारा कुछ आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास गाड़ी भी आ जाती है तो आपको बहुत अच्छी शिफ्टें वगैरह मिल जाएंगी। तो यार यही था एक छोटा सा प्रोसेस, छोटी सी वीडियो मैंने सोचा इस चीज़ पर बनाऊँ कि कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कितनी आपकी अर्निंग होगी, क्या क्या आपका प्रोसेस
होगा, किस तरह आपको जॉब मिलेगी। तो मुझे एक दो दोस्तों ने बोला था कि यार इस पर एक छोटी सी वीडियो बना दो ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहेगी, वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।